पीढ़ी से मिलान करता हूं, ये हम सौभाग्यशाली पीढ़ी है जिसने विवादित ढांचे को अयोध्या में गिरते हुए देखा और प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनते हुए देखा है। मैं इस 10 सालों में मैं पहले नीचे था, अब ये ऊपर इसलिए में आ गया है, इतना ऊपर आ गया है कि इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये और आगे बढ़ सकता है। मैं मौजूद हूँ रामनगरी अयोध्या में। 22 जनवरी तो प्रधानमंत्री भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा एक भव्य मंदिर में करेंगे और पूरी दुनिया की नजरें अयोध्या की तरफ है। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि 10 साल मोदी सरकार, क्योंकि एक प्रण था भाजपा का कि मंदिर बनेगा और उन्होंने वो पूरा भी किया है और 10 साल हो गए हैं इस केंद्र की सरकार को। तो हमारे साथ यहाँ की कुछ जनता जुड़ी हुई है, उनसे जानना चाहेंगे आखिर कितना परिवर्तन इन 10 सालों में उन्हें देखने को मिला। क्या शुभ नाम है आपका? मनोज मिश्रा। मनोज जी, 10 साल मोदी सरकार, क्या बदलाव आया, किस तरह से देश आगे बढ़ा, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बदलाव हुआ है, सारी चीजें बदल गई हैं। अयोध्या में तो खासकर बदलाव हुआ है, बाकी जगहों का नहीं जानकारी है यहाँ। नहीं तो 10 साल में देश किस पथ की ओर बढ़ा है, कितनी प्रगति की ओर बढ़ा है? नो डाउट की सबसे पहले तो प्रदीप कुमार सिंह, और नो डाउट इन 10 सालों में देश बहुत ही आगे बढ़ा हुआ है और जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पहले की खासकर विकास के बारे में मैं प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं और लगभग सारे यूपी में मैंने काम किया हुआ है और आज के लगभग 4-5 साल पहले जब मैं निकलता था, अब बेसिकली देवरिया साइड गोरखपुर और बॉर्डर्स के एरिया में, तो वहां पे सड़क पे अपनी कार ले जाना मतलब कि जान हथेली पे रखना होता था। और आज हम यहाँ पूरे, मुझे जो लगता है कि पूरे यूपी में या पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाएंगे तो बहुत अच्छी सड़कें बन गई है लगभग और सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही है। तो 10 साल मोदी सरकार बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है और आगामी 20 साल फिर से मोदी सरकार। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं उस पीढ़ी से मिलान करता हूं, ये हम सौभाग्यशाली पीढ़ी है जिसने विवादित ढांचे को अयोध्या में गिरते हुए देखा और प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनते हुए देखा है। और इसके आगे तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत ही गहरी बात है ये कि जिन्होंने राम मंदिर के, बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरते हुए देखा और आज वो बनते हुए देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। इतने साल भाजपा सरकार के 10 साल बीते हैं, 10 सालों में देश के कहां से कहां पहुंचा, किस तरह की प्रगति आपको देखने को मिली? देश काफी तरक्की किया है और सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले की जो सरकारें थी जो हिंदू मुस्लिम करती थी, मनमोहन सिंह कहते थे देश के प्राकृतिक संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने सबका साथ सबका विकास इस मुद्दे पे आगे बढ़ने का काम किया। सबका साथ सबका विकास, मोदी सरकार ने ये काम किया। हमारे साथ महिला भी मौजूद है, इनसे पूछेंगे महिलाओं के लिए किस तरह का बदलाव आया इस सरकार में और तमाम महिलाओं को लेकर सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। क्या लगता है किस तरह का बदलाव आया? बहुत चेंजेस आई है लड़कियों के लिए भी, क्या जैसे कि पहले संस्था चलती थी उसमें बहुत बदलाव है। लड़कियों के लिए छेड़छानी, उसके लिए भी पुलिस अलग अलग तरीके से जहाँ रूट पे रहे खड़े रहते हैं, जब भी कोई दिक्कत हो तो वो मौजूद रहते हैं। बहुत चेंजेस है अयोध्या में। तो मोदी जी 10 साल उन्होंने बिताए हैं, 10 साल पूरे हुए हैं और राम मंदिर भी बन गया है, तो देश को कहाँ पाती है इन 10 सालों में आप? मैं इस 10 सालों में मैं पहले नीचे था, अब ये ऊपर इसलिए में आ गया है, इतना ऊपर आ गया है कि इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये और आगे बढ़ सकता है। मैं मोदी पे मतलब मोदी के लिए मैं वोट करना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, अब यहाँ वोट की भी बात हुई है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब हैं ये। और डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर एस के गुप्ता। तो डॉक्टर साहब 10 साल मोदी सरकार, कितना बदलाव देखते हैं? 10 साल में हमें तो लगता है कि भारत का जो विकास हुआ है ये 50 साल में भी जो पिछली सरकारें थी वो नहीं कर पाई थी। जो 10 साल में मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया और बाकी छोटी छोटी जगहों को टूरिज्म पे बहुत सारा काम हो रहा है। और जिसे अपना अयोध्या ही जो किया 5-7 साल 10 साल पहले कोई जानता नहीं था, आज के समय में हमें लगता है कि पूरे वर्ल्ड में अयोध्या नंबर 1 पे जो है सर्च किया जा रहा है और लोग आ रहे हैं, आने के लिए इच्छुक हैं। अभी 22 जनवरी के बाद देखिए कितने लोग आते हैं और यहाँ मतलब इतनी पब्लिक आएगी, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का शहर बनने जा रहा है। बहुत सुंदर। हमारे साथ एक साथी और मौजूद है, इन्होंने अभी कुछ देर पहले जय श्री राम का नारा भी लगाया था।
तो मोदी जी कैसे लगते हैं आपको, उनका काम कैसा लगता है? मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हर देश को मिलना चाहिए, जो कि हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं, बहुत देश मांग करते हैं कि हमारे देश जो प्रधानमंत्री भारत देश का है वो हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ ग्रोथ होगा, ठीक है। और जो हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा था, अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो शायद हमारे देश में, भारत देश में भुखमरी के कगार पे आ जाता है। सारे देश के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो सब भारत जो प्रधानमंत्री मोदी जी का वाहवाही क्यों नहीं करते हैं? इसलिए करते हैं कि भारत देश में जिस तरह काम सारा बंद हो गया था, उस समय मोदी जी ने काम सबको रोक दिए थे भले ही, मगर जब काम खुला है तो नीचे से लेकर जो गरीब को आदमी, सबसे गरीब मजदूर जो होता है उसका काम और बड़े से बड़े उद्योगपति का काम बहुत तेज से मतलब कॉलोनी बांट करके ग्राम सभा में, गांव में, शहर में कॉलोनी की बांटी है 10 सालों में। उससे क्या हुआ, गरीब अमीर सब लोग एक तरफ से नौकरी पाए, काम कमाए, झर्राटा कमाए। आज कोई गरीब ऐसा नहीं है जो काम पे जाता है और पैसा नहीं पाता, रोज रोज काम पाता है वो, डेली का डेली, और वो डेली 500 रुपया 700 रुपया कमा के 1000 रुपया जाता है। अगर चुरमुरा बेचने वाला व्यक्ति है तो भी 1000 रुपया डेली कमा के जा रहा है। बहुत बड़ी बात है कि आज बेरोजगारी का स्तर गिरा है। लोगों का मानना है कि लोगों को रोजगार मिला है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़े हैं, जब संसाधन बढ़ते हैं तो तमाम रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। तो तमाम ऐसी स्थितियां आई हैं, लोगों में बदलाव है। 10 साल के मोदी सरकार का कार्यकाल में तमाम जो देश प्रगति की तरफ बढ़ा है, हमारा राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या वासियों को सबसे बड़ी खुशी इसी बात की है कि जो प्रण किया था वो प्रण पूरा हुआ है, और 22 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद होंगे और भगवान राम को घर में स्थापित करेंगे। धर्मेंद्र सिंह, NVT, अयोध्या। जय श्री राम।